स्रोतपुर नाम के एक छोटे से गांव में आर्यन नाम का एक जिज्ञासु और साहसी लड़का रहता था। आर्यन अपनी असीम ऊर्जा और अतृप्त जिज्ञासा के लिए जाने जाते थे, जो अक्सर उन्हें गांव की नई चीजों की खोज करने के लिए प्रेरित करती थी। आर्यन का गांव हरा भरा था। वह अपने दोस्तों के साथ खेल खेलता था और बचपन से ही बहुत साहसी था। उसे नए लोगों से मिलने की अदम्य इच्छा थी। खेल के बीच में वह दूर पहाड़ियों के पार जंगल की ओर खिंच गया, मानो जंगल की कोई अदृश्य शक्ति उसे बुला रही हो। एक शरद दोपहर को अपने दोस्तों के साथ खेलते समय उसने अचानक अपने सपनों की मायापुरी जाने का फैसला किया, जिसे देखने के लिए वह लंबे समय से इंतजार कर रहा था, जो उसे हर समय बुलाती थी। जबकि उसके दोस्त खेलने में व्यस्त थे, वह चुपचाप सबकी आंखों के पीछे से उसकी तलाश में निकल जाता था, उसके सपनों की दुनिया का। जैसे ही उसने जंगल के घने जंगलों में कदम रखा, पक्षियों के चहचहाने और पत्तों की सरसराहट की आवाज ने उसे घेर लिया। आर्यन की आंखें विस्मय से चौड़ी हो गई, क्योंकि उसे एक छिपा हुआ रास्ता पता चला जो उसे जंगल के बीचों बीच ले जाता हुआ प्रतीत हो रहा था। धीरे धीरे वह जंगल के काफी अंदर दाखिल हो गया, जहां से उसके गांव के घर छोटे दिख रहे थे। जंगल के चारों ओर बड़े बड़े पेड़ों के सूखे पत्तों की सरसराहट की आवाज आ रही थी। आर्यन अपने आसपास की सुंदरता को देखकर आश्चर्यचकित रह गया और उसे एक काल्पनिक दुनिया मिली जिसके बारे में उसने केवल कहानियों की किताबों में पढ़ा था। वह जंगल में और गहराई में चला गया और उसे एक प्रकाश फोकस दिखाई दिया। उस प्रकाश की ओर वह एक जादुई दुनिया में प्रवेश करता है। वहां आर्यन की मुलाकात एक जादुई अजगर से होती है, जो उसे जादुई शक्तियां प्रदान करता है। फिर अजगर गायब हो गया और कुछ देर तक स्तब्ध खड़े रहने के बाद जंगल से बाहर आ गया। गांव के लोग उसे देखकर बहुत प्रसन्न हुए। वह एक साधारण लड़के की तरह दिखता था, लेकिन उसने अपने दिल में एक काल्पनिक दुनिया का पाठ रच लिया था। सभी लोग ध्यान से सुन रहे थे कि उसके साथ क्या हुआ, और सभी लोग दूर पहाड़ी के पीछे जंगल की ओर देख रहे थे। उसके बाद गांव में सुधार होने लगा और उसकी काल्पनिक दुनिया की बात सभी तक फैल गई। छोटे बच्चे इस कहानी को युगों युगों तक सुनेंगे और कल्पना की दुनिया में खो जाएंगे।